वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नज़राने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तान मोहतरम, आज के सुन्नी इज्तिमा में मुसलमान मरीज़ की इयादत के हवाले से कुरान और सुन्नत के चंद पैगामात आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। हमारे आका हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान के मुसलमान पर 5 हुकूक हैं, और ये इस हदीस में जो 5 का लफ्ज़ ज़िक्र किया है ये हद बंदी के लिए नहीं है कि बस 5 ही हैं। मुख्तलिफ अहादीस में अलग अलग मकामात पर हुजूर ने मुसलमान के इन 5 के अलावा दीगर हुकूक भी जिक्र फरमाए हैं। उन 5 हुकूक में से एक हुकूक हमारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इयादतुल मरीज़, मुसलमान मरीज़ की इयादत करना, यानी उसकी मिजाज पुरसी करना, उसकी खैर खबर लेना, उसके हाल चाल दरियाफ्त करना और उसके पास जाना, इसको इयादतुल मरीज़ कहते हैं। हज़रत बर्रा इब्न आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 7 चीज़ों के करने का हुक्म दिया। उन 7 में अमराना बिइयादतिल मरीज़, उन 7 में से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें मुसलमान मरीज़ की मिजाज पुरसी का भी हुक्म अता फरमाया कि तुम मुसलमान हो तो तुम्हारा मुसलमान भाई अगर बीमार हैं तो तुम उसकी मिजाज पुरसी और खबरगिरी के लिए जाओ, ये तुम्हारे ऊपर उस मुसलमान का हक है। अब अगर हम इयादत के लिए जाते हैं तो इसमें अजर व सवाब क्या है, और उसके बाद मैं ये अर्ज करूँगा कि इयादत का इस्लामी तरीक़ा क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल मुस्लिम इज़ा आद अखाहुल मुस्लिम लम यज़ल फ़ी खुरफ़तिल जन्नह हत्ता यरजिअ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुसलमान जब अपने मुसलमान भाई की इयादत को गया
तो वापस होने तक वो जन्नत के फल चुनता रहा, जन्नत के फल हासिल करता रहा। वापस आने तक वो गोया जन्नत के फल चुन रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने एक दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, मा मिन मुस्लिमिन यऊदु मुस्लिमन गुदवतन इल्ला सल्ला अलैहि सबऊन अल्फ मलकिन हत्ता युमसिया, कि जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई की इयादत के लिए, उसकी मिजाज पुरसी के लिए सुबह को जाता है तो शाम होने तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। व इन आदहु अशियतन, और अगर वो शाम को अपने मुस्लिम भाई की इयादत और मिजाज पुरसी के लिए जाए तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए दुआएं मगफिरत करते हैं। वकान लहू खरीफुन फिल जन्नह, और अल्लाह बदले में उसको जन्नत में एक बाग अता फरमाएगा। आप गौर फरमाएं कि मुसलमान की इयादत के लिए जाना, अब ये सुबह को जाए तो शाम तक फरिश्ते 70,000 यानी 70,000 फरिश्ते, और शाम को जाए तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते दुआएं मगफिरत करते रहें। ये कोई मामूली बात तो नहीं है। आज हमें कोई आलिम दीन दुआ दे दे, कोई पीर दुआ दे दे, और कोई हाजी नमाजी हमारे हक में दुआ कर दे, तो हम अपने आप को सआदतमंद समझते हैं कि फला नेक शख्स ने हमें दुआ दी है, वो कितना खुशनसीब है जिसे 70,000 फरिश्ते दुआएं देते हैं। और घड़ी दो घड़ी नहीं, सुबह से शाम तक और शाम से सुबह तक। और ये भी नहीं कि इयादत करने वाला सुबह से शाम तक इयादत करता रहे तब जाकर के फरिश्ते सुबह से शाम तक दुआ करे उसके लिए, बल्कि इयादत के लिए वक्त के एतबार से, मैं आगे हदीसें सुनाऊंगा, अयादत के लिए अहादीस में फरमाया गया कि अयादत में सबसे बेहतर ये है कि जल्दी से जल्दी मरीज के पास से उठ जाए, ज्यादा देर वहां ना बैठे। तो अब गौर फरमाएं कि कितनी देर बैठना है। थोड़ा लम्हा, थोड़ा वक्त, चंद मिनट, चंद घड़ियां, और सवाब क्या मिल रहा है? सुबह गया तो शाम तक, शाम गया तो सुबह तक। क्या हो रहा है? रहमत के फरिश्ते दुआएं मगफिरत कर रहे हैं, और वो भी 70,000 रहमत के फरिश्ते। किस कदर ज्यादा अजर सवाब की बशारत है। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे ये भी एक मकाम पर इरशाद फरमाया, मन तवज़्ज़अ फ़अहसनल वुज़ूअ व आद अख़ाहुल मुस्लिम मुहतसिबन, कि जिसने अच्छा वुज़ू किया और अपने मुसलमान भाई की इयादत को गया, बावुज़ू होकर इयादत के लिए गया, मुहतसिबा, और दिल में नीयत ये थी कि मैं सवाब हासिल करने के लिए, अल्लाह व रसूल के हुक्म पर अमल करने के लिए जा रहा हूं, तो बदला यूं मिलेगा, बुईद मिन जहन्नम मसीरत सबईन खरीफा। अल्लाह ताला ऐसे जाने वाले मुसलमान को जहन्नम से 60 बरस के फासले पर दूर रखेगा। यानी उसको जहन्नम में डालना तो दूर की बात है, उसको जहन्नम से इतना दूर दूर रखा जाएगा कि ये जहन्नम से इतना दूर रहे जो बावुजू हुसूल सवाब की नीयत से अपने मुसलमान भाई की मिजाज पुरसी और उसकी खैर खबर के लिए पहुंचता है। और ये तो जाने वाले को सवाब मिलता है, मगर जब जाने वाला चलता है उसका चलना भी रब को पसंद आता है। जब मुसलमान मरीज की इयादत के लिए जाता है, असल में मैं तो इन हदीसों को पढ़कर बहुत गौर करता हूँ, उसकी शुरुआत पढ़ता हूँ कि मुहद्दिसीन ने, शारिहीन ने इनके मफाहिम में क्या क्या लिखा है। मैं इस नतीजे पर पहुंचता हूँ कि ये जो आज हमारी पोजीशन यूं बन चुकी है
कि दीवार तो एक है मगर दिल एक नहीं है, उसकी सबसे बड़ी वजह ही यही है कि हमने इन अहकामात इस्लाम पर अमल करना छोड़ दिया। वरना आप खुद गौर करें कि जब इन अहादीस पर अमल किया जाएगा तो रहमत के फरिश्ते भी दुआएं करेंगे, मोमिन का दिल भी खुश होगा, आपस में मोहब्बतें भी बढ़ेंगी और सारा माशरा एक खुशहाल माशरा बन सकता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते मन आदा मरीजन, जो मरीज की इयादत के लिए जाता है, नादा मुनादिम मिनस समा, तो आसमान से निदा करने वाला निदा करता है, तिबता व ताबा ममशाका, तू कितना अच्छा है और तेरी चाल कितनी अच्छी है, तेरा चलने का अंदाज कितना अच्छा है। व तबव्वअत मिनल जन्नति मंजिला, तेरी चाल अच्छी क्यों न हो, तूने इस सफर में चल करके कदम उठा के जन्नत में अपनी मंजिल बना ली है। गौर फरमाया कि ये मरीज मुसलमान की इयादत के लिए जाने वाले को किस कदर ज्यादा अजर व सवाब की बशारतें हैं। इसलिए यकीनन मस्जिद चल कर आने वाला, उसको भी हर कदम पर नेकियां मिलती हैं। हज को जाने वाला, उसे भी यकीनन हर कदम पर नेकियां मिलती हैं। मगर कोई ऐसा बंदा जो अल्लाह को एक मानता है, नबी को आखिरी नबी मानता है, दीन इस्लाम के अकायद अमलियात को मानता है, ऐसे मुसलमान की इयादत के लिए चलना ये भी रब को बहुत पसंद है और इस चलने पर भी रब जन्नत में मकाम अता फरमाता है। इसलिए इन तालीमात की तरफ भी हमें तवज्जो देनी चाहिए। अब इस सिलसिले में हमारे आका हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंद अहादीस ऐसी जिक्र फरमाई हैं कि जिनसे इस बात की निशानदही होती है कि जब हम मरीज के पास जाएं तो क्या करें और मरीज के पास जा करके हमें क्या करना चाहिए। इस सिलसिले में हमारे आका हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक अमल मैं आपके सामने ये भी अर्ज करता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इदा दखल अला मरीज़िन यऊदुहु, कि जब हमारे नबी अलैहिस्सलाम किसी मरीज की मिजाज कुर्सी के लिए तशरीफ ले जाते, क़ाल लहू, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस मरीज से कहते, ला बअसा तुहूरुन इंशाअल्लाहु तआला, सरकार उसके पास खड़े रहकर उसकी इयादत करते हुए ये दुआ पढ़ते थे, ला बअसा तहूरुन इंशाअल्लाहु तआला। इसका माना है कोई हरज की बात नहीं है, तुहूरुन ये बीमारी तो पाक करने वाली है, यानी ये जो आई है तो अब ये तुम्हें गुनाहों से पाक कर देगी, तुम्हें साफ सुथरा करने के लिए आई है। ला बअसा तहूरुन, तो अब हम भी जब किसी मरीज की इयादत के लिए जाएं तो इस दुआ को याद कर लें और उसके करीब जब इयादत के लिए बैठे हुए हों तो हम ये दुआ पढ़ें। और इसके साथ साथ हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक अमल ये भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाया, अफजलुल इयादति सुरअतुल क़ियाम, के सबसे अफजल इयादत ये है कि जल्द उठ जाए। जल्द उठ जाना, इसको हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अफजल इयादत करार दिया है। और इस सिलसिले में मिशकात शरीफ में एक हदीस पाक हजरत अनस से रिवायत है, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल इयादतु फवाक नाकतिन, इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बीमार पुरसी और ऊंटनी दोहने के वक्फे की बकद्र करार दिया। यानी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जितने टाइम में ऊंटनी का दूध दोह लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, बस उतना वक्त तुम्हें मरीज की इयादत करना है। तो चूंकि अरब के चरवाहे ऊंटनी दोहते और थोड़ा वक्त उन्हें लगता और उसके बाद
बच्चों को ऊंटनी के थनों पर छोड़ देते थे ताकि ऊंटनी का बाकी दूध ये बच्चे पी जाए ऊंटनी के। तो इस वक्फे को फवाक कहते हैं और ये निहायत ही मामूली होता है। तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल इयादतु फवाक नाकतिन फरमाकर अपनी उम्मत को ये दर्स दिया कि मरीज के पास इयादत का टाइम जो तुम लो वो बस इतना हो कि जितने थोड़े से वक्त में ऊंटनी का दूध निकाल लिया जाता है। तो एक मकाम पर यह कहा कि अफजलुल इयादति सुरअतुल क़ियाम, के मिजाज कुर्सी में सबसे अफजल तरीका यह है कि जल्द उठ जाए। और दूसरी जगह पर बाज़ाब्ता उस जल्द की निशानदेही भी कर दी कि वो जल्द कितना होना चाहिए। फवाका नाकतिन, जितने वक्त में ऊंटनी का दूध दोह कर निकाल लिया जाए बस उतनी वक्त तक तुम्हें मिजाज कुर्सी और उसकी इयादत करनी है। और हमारे आका हुजूर सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि जब तुम मरीज के पास बैठो तो अब क्या करना है। कुछ लोग वो होते हैं जो मरीज के पास बैठकर ऐसी बातें करते हैं जो मजीद उसके मर्ज में इजाफे का सबब बन जाता है। अरे तुम्हें ये बीमारी हुई है, इस बीमारी तो फला बंदे की जान ले गई, और इस बीमारी में तो फला बंदा था तो वो तो बच ही न सका, ये तो लाइलाज बीमारी है, ये तो मोहलिक बीमारी है, इस बीमारी में पड़ने वाला तो अच्छा होता ही नहीं है। इस किस्म की बातें मरीज के करीब नहीं करनी है, बल्कि उसकी इयादत का मतलब ही ये है कि उसके पास बैठ करके उसको तसल्ली दी जाए, उसके पास बैठ करके उसको राहत और सुकून दे सके, ऐसी बातें की जाएं। इसीलिए हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं इदा दखलतुम अलल मरीज, कि जब तुम किसी मरीज के पास जाओ तो उम्र के बारे में दिल खुश करने वाली बात करो। यानी तुम्हारी उम्र तो और बरकत वाली हो, अल्लाह तुम्हें उम्र खिज़्र बिल खैर अता फरमाए, अल्लाह तुम्हें सेहत व आफियत अता फरमाए, तुम्हारा साया दराज फरमाए। यूं इस तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मरीज के पास जाओ तो उम्र के बारे में, कि उसकी जिंदगी के बारे में अच्छी बात करो। और हमारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी चीज को, ये किसी चीज को दूर न कर दे, ला यरुद्दु शैअन व हुवा यतीबु बिनफ्सिल मरीजी। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं और इस बात का भी ख्याल रखो कि किसी चीज को दूर न करो जो उस मरीज को अच्छी लगती हो। यानी मरीज को जो चीज अच्छी लगती हो उसके करीब बैठ करके वो चीज उससे दूर न करो। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन दो बातों के हवाले से इयादत करने वाले को तालीम दी है कि एक मरीज खुश होता है इस बात से कि उसके सामने गुलाब रखा हुआ है, उसके सामने खुशबू है, या उसके सामने कोई ऐसी पसंदीदा चीज है, तो हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम उसकी उम्र के बारे में भी अच्छी बात करो, और जो चीज उसके जी को भली लगती है तो उसको उसके सामने से दूर न करो। और आगे हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी फरमाया, अब ये तो था कि वहां जाकर के ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह ताला ये दुआ पढ़नी, और दूसरी दुआ ये भी है, हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मा मिन मुस्लिमिन यऊदु मुस्लिमन, कि जो किसी मुसलमान की इयादत और मिजाज कुर्सी करें तो वो 7 मरतबा ये दुआ पढ़ लें, अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियका। अगर मर्द हैं तो अन यशफियका पढ़े, और अगर किसी खातून बहन की माँ की इयादत के लिए गए हैं तो अन यशफियके जेर के साथ पढ़े। हमारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मरीज के पास मुसलमान इयादत के लिए जाएं और 7 मरतबा ये दुआ पढ़ लें, इस दुआ की बरकत ये होगी कि अगर उसकी मौत का वक्त नहीं आया तो रब इस दुआ के सदके उसे शिफा अता फरमा देगा।
तो ला बअस तहूरुन इंशाअल्लाह ताला पढ़ना है। और दूसरा अस्अलुल्लाहल अज़ीम रब्बल अर्शिल अज़ीम अन यशफियका। इसका तर्जुमा क्या है? इसका तर्जुमा ये अस्अलुल्लाहल अज़ीम, मैं अर्श के मालिक अजमतों वाले खुदा से सवाल करता हूँ कि अन यशफियका, कि वो तुझे शिफा अता फरमाए। तो ये एक दुआ है जो मुसलमान अपने मुसलमान बीमार भाई की इयादत के वक्त पढ़ता है। अब यहाँ ये बात तो तय है कि उस मरीज के लिए दुआ करनी है, मगर अब ये भी यहाँ देखो कि चूंकि सरकार ने फरमाया तहूरुन, ये बीमारी इसको पाक करने वाली है, तो बीमारी के जरिया अब वो इतना पाक होता है, गुनाह उसके इतने जड़ते हैं कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये भी फरमाया इज़ा दखलता अला मरीज़िन, कि जब तुम किसी मरीज के पास जाओ फमुरहु अन यदउअ लका, तो उस मरीज को कहो कि वो तुम्हारे लिए दुआ करे। उस मरीज को कहो कि वो तुम्हारे हक में दुआ करें, तुम्हारे ईमान की सलामती के लिए और सालेह सुथरी जिंदगी गुजरे इसके लिए, रिस्क में बरकत के लिए और भी दीगर मकासिद हसना के लिए तुम उस मरीज से कहो मुरहु अन यदउअ लका, कि वो तुम्हारे लिए दुआ करें। इसकी दुआ से क्या फायदा होगा? फ़इन्न दुआअहु कदुआइल मलाइका, इसलिए कि मरीज की दुआ फरिश्तों की दुआ की तरह है। तो ये मुसलमान मरीज के हवाले से हमें तालीम दी गई है कि हमें इस तरीके से अयादत करनी है, उसका अजर सवाब ये है। और फिर आगे उसका जो तरीका है वो तरीका मुस्लिम मरीज की इयादत का ये जिक्र किया गया है। अब इस सिलसिले में एक हदीस पाक ये भी है, हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं आदनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन वजइन कान बिअैनै, कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मेरी आंख के दर्द में भी मेरी बीमार पुरसी की। यानी एक नॉर्मल तकलीफ थी, मगर उस नॉर्मल तकलीफ में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरी इयादत और मिजाज पुरसी की। इस हदीस की तफसीर में हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा फरमाते हैं, इससे मालूम हुआ कि मामूली बीमारी में भी बीमार पुरसी करना सुन्नत है। जैसे आंख या कान या दाढ़ का दर्द कि ये अगरचे खतरनाक नहीं मगर बीमारी तो है, तो इन चीजों में भी अगर मुसलमान इयादत करता है तो यकीनन वो इस पर अजर सवाब का मुस्तहिक और हकदार होगा। तो दोस्तान मोहतरम, आज की गुफ्तगू में हमने मरीज की इयादत के हवाले से ये बात सुनी कि मरीज की इयादत ये मुसलमान पर मुसलमान का हक है, उसको अदा करना जरूरी और लाजिम है। और फिर इस हक को अदा करने जाएंगे तो अजर सवाब कितना ज्यादा, और जब उसको अदा करने के लिए जाएं तो वहाँ कितना बैठना है, क्या बोलना है, कौन सी दुआ पढ़नी है, मरीज से क्या कहलवाना है, वो सारा कुछ हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें बता दिया है। तो इस तरीके पर चल करके हमें मरीज की इयादत करनी चाहिए। यूं तो हम में से हर शख्सों से मुआशरे में लोग रहते हैं, तो कोई ना कोई बीमार होता है तो उसकी खबर लेने के लिए लोग जाते ही जाते हैं, मगर वो सिर्फ अपने खानदानी रस्म रिवाज के मुताबिक अगर इन अहादीस को नजर में रखकर मुहतसिबन हुसूल सवाब की नीयत से जाएगा तो इंशाअल्लाह मरीज की इयादत भी हो जाएगी और उसके खजाने में ढेरों अजर सवाब भी जमा हो जाएंगे। अब यहाँ एक लतीफ़ा भी है और दो है, और इसलिए चूंकि जिसके पास इल्म नहीं, मैं अक्सर ये बातें कहता हूँ कि हम मुसलमान और सुन्नी मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी बीमारी जहालत है। जहालत से बड़ा अंधेरा कोई नहीं। जहाँ अंधेरा होता है बंदा डावाडोल रहता है, उसे कुछ नहीं पता कि मैंने पाँव किधर रखना है, किधर गंदगी में पाँव लग जाएगा, किधर ठोकर लग जाएगी, तो अंधेरा ही अंधेरा है। तो अब ऐसे अंधेरे में लाइल्मी में जब इयादत के लिए भी जाते हैं
अब मरीज नहीं चाहता कि ये घंटों घंटे मेरे पास बैठे और वो वहीं बैठे हुए हैं। एक इसी तरह का लतीफ़ा बयान किया जाता है कि एक शख्स को यूं, मरीज को काफ़ी लोग मिलने के लिए गए, भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई, तो जो करीब में बैठे हुए थे उन्होंने उस मरीज को कहा कि काफ़ी भीड़ हो चुकी है। तो उन्होंने कहा हाँ भीड़ तो हो चुकी है। कहा मैं इनको बाहर कर दूं? कहा हाँ आप इन सबको बाहर कर दें, दरवाज़ा बंद कर दें। उसने कहा ठीक है मैं दरवाज़ा बंद कर देता हूँ। तो मरीज ने कहा ठीक है आप दरवाज़ा बाहर की साइड से बंद कीजिए, आप दरवाज़ा बंद कीजिए मगर बाहर की साइड से बंद कर दीजिए। तो इससे ये पता चला कि वो खुद भी ये बात जाहिर कर रहा है कि इतनी तवील आपकी यहाँ बैठना ये मुझ पर बार गुजर रहा है, गिरा गुजर रहा है। और इस तरीके का एक लतीफ़ा और भी हमारे उलमा ने किताबों में लिखा है कि एक शख्स बहरा था, वो सुनता नहीं था, उसे सुनाई नहीं देता था। वो मरीज की इयादत के लिए जाना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि अब वो क्या बात करेगा, मैं क्या बात करूंगा। तो उसने फिर अपने आप ही मन में कुछ बातें गढ़ ली। जाहिर सी बात है मैं पहले पूछूंगा कि कैसे हो, तो वो यही कहेगा कि बहुत अच्छा है। तो मैं कहूँगा चलो अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं पूछूंगा कि किस डॉक्टर की दवाई चल रही है, तो वो किसी अच्छे डॉक्टर ही का नाम लेगा। तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा डॉक्टर है, इसकी दवाई जारी रखना। और मैं पूछूंगा कि कौन सी दवाई खा रहे हो, जाहिर सी बात है वो किसी अच्छी दवाई की ही बात करेगा। तो फिर मैं कहूँगा कि हाँ ये दवा से ही तू ठीक होगा। अब ये तीनों बातें अपने आप में गढ़ के वो गया, क्या हाल है? का मर रहा हूँ। मरीज ने कहा मर रहा हूँ, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मजीद बिगड़ गया, उसने कहा कि क्या खा रहा हूँ? जहर खा रहा हूँ। तो कहा हाँ इसी से तुझे शिफा मिलेगी। अब फिर आगे किसका इलाज कर रहे हो? मैं मलकुल मौत का इंतजार कर रहा हूँ। कहा बस इसी का इलाज जारी। अब मैंने जब ये बात पढ़ी तो वाकई में ये बात अब समझ में आ रही। जब हम लोग पढ़ते थे तब मैंने ये गालिबन मौलाना अबू नूर बशीर साहब की किताब में ये लतीफ़ा मैंने पढ़ा था। तो अब वाकई में ये समझ में आती है कि कभी कभी किसी मरीज की इयादत के पास कोई चला गया, अब उसे पता ही नहीं कि इयादत करनी कैसे, तो वो बजाय उसका दिल खुश करने के उसको नाराज करके आता है। ऐसी बातें वहाँ की, ये बीमारी तो बस मोहलिक है, ये तो जान लेने वाली है, मेरा फला रिश्तेदार था इसी बीमारी में तो मर गया। और अजीब अजीब किस्म की बातें, तो जिससे वो बंदा बजाय उसका दिल खुश करने के, दुआएं लेने के, दुआ देने के, मजीद वबाल और निकाल में पड़ जाता है। तो इसलिए ये शरई तरीका है इयादत करने का, इसको जान ले, इसको बार बार सुने और इसके मुताबिक इयादत करने जाएंगे तो इंशाअल्लाह कितनी नेकियां। सुबह शाम 70,000 मलाइका दुआ करे तो और क्या चाहिए हमें। जाने वाले को जाने पर रब जन्नत में एक मंजिल अता कर दे। उसके चलने के अंदाज को फरिश्ता कहे तेरा चलना बहुत अच्छा है। बल्कि हदीस कुदसी तो अभी मैंने पढ़ी नहीं है, वो एक तवील हदीस है कि अल्लाह क़यामत के दिन फरमाएगा कि मेरे बंदे मैं बीमार हुआ तो तू मेरी इयादत को नहीं आया। बंदा कहेगा या अल्लाह तू तो रब्बुल आलमीन है, तू कैसे बीमार होता? तो रब फरमाएगा कि मेरा फला बंदा बीमार था, अगर तू उसकी इयादत को जाता तो मुझे वहां पाता, तू वहां गया क्यों नहीं? तो ये सारी बातें हैं जिनको समझने की जरूरत है, अमल करने की जरूरत है। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम मुझे आपको सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।